जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात बिहार की, इस बात के साथ कि इंसान बनने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जानवर ही बने रहना चाहते हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। आज बिहार से जुड़ी राजनीतिक खबर भी है, लेकिन इन खबरों में एक अलग खबर यह कि चितरंजन शर्मा की मौत हो गई। मौत बिहार से काफ़ी दूर दक्षिण के यानी हैदराबाद के एक अस्पताल में। चितरंजन शर्मा कौन थे, उनका क्या इतिहास था, क्या वर्तमान था, तमाम पहलुओं की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जो उनसे जुड़ी आज की खबर है, जो मौत की खबर है, वह यह कि चितरंजन शर्मा भाजपा के पूर्व विधायक थे। अरवल से 2010 में विधायक चुने गए थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इलाज भी चल रहा था, लेकिन इस बार डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। यही एक सच है जीवन का, जन्म और मरण। धरती पर आपका जन्म हुआ है तो आपकी मौत भी सुनिश्चित है। समय को लेकर के जो भी बातें हों, जिस रूप में परिभाषित करी जाए, तो चितरंजन शर्मा पटना जिले के धनरुआ प्रखंड के नीमा गांव के रहने वाले थे। भूमिहार जाति से आते थे। उनकी जिस रूप में शुरुआती पहचान बनी हो, बाद के दिनों में राजनीति और समाज सेवा में अपनी जगह बनाई। धार्मिक कार्यों में भी हिस्सा लेते थे। संपर्क के मामले में अगर बात करेंगे तो श्री श्री जो रविशंकर होते हैं आर्ट ऑफ लिविंग वाले, उनसे उनका गुरु शिष्य का नाता था। रविशंकर का स्नेह उन्हें हासिल था। और कहा तो यह भी जाता है कि जब चितरंजन शर्मा ने राजनीति में एंट्री लेने की इच्छा जताई और रविशंकर से आशीर्वाद चाहा, तो रविशंकर ने जी भर आशीर्वाद दिया और सियासत में उनके आने का मार्ग प्रशस्त किया। इस रूप में कि जब बिहार की सियासत में, भाजपा की सियासत में चितरंजन शर्मा की चर्चा हुई, तो भाजपा की बिहार इकाई के जो छोटे बड़े नेता थे वह भी चौंक गए, क्योंकि चितरंजन शर्मा की पहुंच श्री श्री रविशंकर के माध्यम से वहां हो गई थी, जहां बिहार के इक्के दुक्के नेता ही पहुंच रखते थे। बहरहाल चितरंजन शर्मा की पृष्ठभूमि में थोड़ा आते हैं। बिहार में निजी सेनाओं का उदय, खासतौर से 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप हुआ। जो कई संगठन बने, वो मुख्य रूप से जमींदार और उच्च जातियों द्वारा गठित किए गए थे। और इनका जो मकसद था
खासतौर से नक्सलवादी आंदोलनों और भूमिहीन मजदूरों के विद्रोह का मुकाबला करना। इन सेनाओं का आधार जो था वो प्रायः जातिगत था और इस वजह से फिर भी ग्रामीण इलाकों में हिंसा और नरसंहार का लंबा दौर चला। कई संगठन वजूद में, सनलाइट सेना, डायमंड सेना, सवर्ण सेना, भूमि सेना, लोरिक सेना, कुंवर सेना, नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी, रणवीर सेना और एक पांडव सेना भी। पांडव सेना की जो चर्चा मैंने की तो चित्तरंजन शर्मा पांडव सेना से जुड़े थे, उसके संगठनकर्ता मान लीजिए, अगुआ मान लीजिए। पांडव सेना का गठन, पांडव वही महाभारत के जो 5 पांडव होते थे, तो उसी तर्ज पर 90 के दशक में, तकरीबन 1994-95 में पटना जिले के ही नीमा गांव में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि चित्तरंजन शर्मा का नीमा गांव है। तो पांडव सेना का गठन हुआ। एक चित्तरंजन शर्मा थे ही, संजय सिंह, विपिन सिंह, बबलू सिंह और अशोक सिंह, ये 5 मित्र थे जिन्होंने पांडव सेना बनाया। शुरू में नक्सलियों के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए पांडव सेना का गठन हुआ और जैसा कि मैंने बताया खासतौर से पटना के दक्षिणी हिस्से मसौढ़ी में। बाद में यह आंतरिक विवादों और जमीन के लिए आपसी लड़ाई में उलझ गई। गतिविधियों की बात करेंगे तो 1990 के दशक में ईंट भट्ठों से हथियार लूटने जैसे कार्य इस संगठन ने अंजाम दिए। 2020 में संजय सिंह की हत्या हो गई और 2022 में चित्तरंजन शर्मा के परिवार से जुड़े 9 लोगों की हत्याएं एक के बाद एक हुई। तो जो संगठन का इतिहास है और उसकी जो एक तरीके से विरासत है, एक हिंसक विरासत, जातीय आधार देखेंगे तो स्पष्ट रूप से किसी एक जाति से नहीं जुड़ी रही, लेकिन इसके सदस्य ऊंची जाति से, खासतौर से भूमिहार और राजपूत से थे। कालक्रम में यह सेना संगठित नहीं रही और स्थानीय आपराधिक गिरोह के रूप में सिमट गई। ऐसे कई संगठन, कई सेनाएं हैं जो बिहार में, उसमें आप देखेंगे एक सनलाइट सेना, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। गया के इमामगंज क्षेत्र में राजपूत जमींदारों रंजीत सिंह और विनोद सिंह ने सेना का गठन किया। बाद में ऊंची जाति के मुस्लिम पठान भी, हाफिज जफरुल्लाह खान ने इसकी कमान संभाली। इसका मकसद भी वही नक्सलियों से जमींदारों की रक्षा करना था। बाद के दिनों में आमतौर पर जैसा देखा गया है इस तरह के संगठनों के साथ, तो नक्सलियों और दलित समर्थकों के खिलाफ हिंसक संघर्ष से इसका सफरनामा आगे बढ़ा और बाद में जो अपहरण और उगाही का अपराध होता है तो यही मूल कार्य हो जाता है। तो जातीय आधार की बात करेंगे तो शुरू में राजपूत थे, बाद में मुस्लिम पठानों का प्रभाव बना और बिहार में एकमात्र मुस्लिम निजी सेना बन गई। लेकिन जो दौर आया 2000 आते आते तक नक्सलियों और आंतरिक झगड़ों से खत्म हो गई और अब प्रसंग इसका नहीं है। एक डायमंड सेना, उस दौर में रामधार सिंह डायमंड होते थे। इसका भी अलग इतिहास है। मैंने वह दौर भी देखा है जब रामधार सिंह डायमंड को बिहार की पुलिस बड़ी शिद्दत से तलाश रही थी और वे इधर उधर होते थे।
उनका एक दौर भी देखा है जब वे अपनी पहचान के लिए भटकने लगे, भटकने को मजबूर हुए। लंबी लंबी मूछें, बड़ी कड़क, उस तरीके की उनकी पहचान थी। कद काठी, सामान्य, औसत छोटा। 1990 में सबन लिबरेशन फ्रंट नाम से यह जानी गई। यह भी वही भूमिहार जमींदारों द्वारा नक्सली और नीची जातियों अपनी जमीन और प्रभाव की रक्षा। इसके कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो मध्य बिहार, भोजपुर, पटना जातीय आधार से भूमिहार था। 1954 में जब रणवीर सेना ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की अगुवाई में वजूद में आई तो इसका विलय हो गया और डायमंड सेना का जो स्वतंत्र वजूद है वह खत्म हो गया। रणवीर सेना निजी सेनाओं में खासतौर से चर्चा में रही और उसे सुर्खियां तब तक मिलती रही जब तक लालू राबड़ी सरकार का अवसान नहीं हुआ और नीतीश कुमार ने भाजपा के सहयोग बिहार की बागडोर नहीं संभाली। तो रणवीर सेना 1984 में भोजपुर के बिलाउर गांव में, जैसा कि बताया कि भूमिहार जमींदारों की रक्षा और उनकी ज़मीन पर नियंत्रण बनाए रखना, इस दौर में का सफ़रनामा है, उसमें कई कई नरसंहार हुए। 1997 का लक्ष्मणपुर बाथे, उससे पहले 1996 में बथानी टोला। तो 1997 में जो लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार था उसमें 58 लोगों की हत्या की गई, हर उम्र के। बथानी टोला में 21 मारे गए थे। प्रत्युत्तर में भी कार्रवाई हुई थी और उसमें भी बड़ी संख्या में मारे गए थे इस संगठन से जुड़े लोग या जो सहानुभूति रखने वाले कथित रूप से। बाद में 2000 का दशक आया तो सरकारी दबाव और नक्सलियों के जवाबी हमले से कमज़ोर हुए। अधिकतर लोग पकड़े गए, मारे गए। राबड़ी सरकार में लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के लिए एक मिर्जा आयोग का गठन भी हुआ था। बराबर उसको एक्सटेंशन मिलता गया, कहीं कोई मुकम्मल रिपोर्ट नहीं आई। तो नीतीश कुमार जब सरकार में आए तो उन्होंने कह दिया कि अब इस आयोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रासंगिकता नहीं है। तो आयोग का वजूद खत्म हो गया। लेकिन रणवीर सेना का जो सफ़र पहुंचा और जिस रूप में पहुंचा, अब देखेंगे कि 2012 में ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हो गई। हत्या में भी जिसका नाम आया वो बाहर के लोग नहीं थे। जिस तरीके से रणवीर सेना का गठन हुआ था जिन ताकतों से लड़ने के लिए, उन ताकतों ने ब्रह्मेश्वर मुखिया को नहीं मारा। ब्रह्मेश्वर मुखिया को मारने वाले आजू बाजू के ही लोग थे। जाहिर है कालक्रम में आपसी प्रतिद्वंद्विता बढ़ी और जब कथित रूप से सियासत के संरक्षण में पलने बढ़ने वाली संस्थाएं अंतर्विरोध से जूझने लगती है, उसमें महत्वाकांक्षा की टकराहट होती है। तो जैसा होता है परिणाम सामने आया, क्योंकि रणवीर सेना से जुड़े लोग राजनीति में भी सक्रिय होने लगे थे और फिर उसमें राजनीतिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। इससे पहले भी देखेंगे तो भूमि सेना आई थी, लोरिक सेना भी आई थी 1985 के आसपास, यादवों ने बनाई थी। कुंवर सेना थी, राजपूतों की सेना। उसके बाद और भी कई कई सेनाएं थी, लोरिक सेना। तो आप देखेंगे जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि इंसान बनने के लिए कोशिश करनी पड़ती है और जानवर ही बने रहना चाहते हैं तो उनका आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो निजी सेनाओं की बात होती है, जाहिर तौर पर
इसके पीछे जो ताकत होती है, सियासत खड़ी होती है, सियासत से जुड़े लोग खड़े होते हैं। स्वाभाविक रूप से बिना स्वार्थ के सियासत कोई काम नहीं करती, तो जाहिर है इन संगठनों के फूलने फलने में, आगे बढ़ने में उन्हें अपना हित दिखता है। आप देखे होंगे कि जब जातीय संघर्ष बिहार में चरम पर था, एक तरफ निजी सेनाएं थी और दूसरी ओर कथित रूप से दलितों, पिछड़ों, कुचलों के साथ खड़े नक्सली संगठन, तो सियासत भी गोलबंद होकर एक दूसरे को बैकअप दे रही थी। जो खासतौर से रणबीर सेना की बात करेंगे, क्योंकि रणबीर सेना की बात इसलिए होती है कि उसको ज़्यादा सुर्खियाँ मिली, तमाम चीज़ें हुई पांडव सेना के मुकाबले। तो इधर जो कहा गया कि जिनसे बैकअप मिल रहा है उसमें भाजपा का नाम आया, नीतीश कुमार का भी नाम आया कथित रूप से। उधर लालू प्रसाद थे खुले तौर पर, कांग्रेस से भी जुड़े लोग थे जाति के आधार पर जो रणबीर सेना को समर्थन दे रहे थे। आप देखे होंगे कि उस दौर में ऐसी भी स्थिति आई थी जब सत्ता से इस पर जो बैठा शख्स है वह कह रहा है कि फलाने गांव में दर्जनों लोग मारे गए, तो मुझे वहां जाने की क्या ज़रूरत है, वो तो मेरे वोटर नहीं थे। तो इस स्तर पर जब स्थिति बिगड़ने लगती है, तो वही मैं कह रहा था कि सियासत भले पीठ पर हाथ रखती है, किसी को पोसती पालती है, बढ़ाती है, लेकिन अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करती है। और जब कभी भी लगता है कि वह उनके लिए परेशानी का सबब बनने वाली है, तो बड़ी आसानी से निगल भी जाती है। तो निजी सेनाओं का भी इसी तरीके से हुआ। अब आप पांडव सेना की बात करिए। पांडव सेना का जो लक्ष्य था, जो गठन था, कहते हैं कि 5 दोस्तों ने मिलकर संगठन बनाया, तमाम चीज़ें हुई। उस सेना का हश्र क्या हुआ? कालक्रम में जब स्थिति बिहार की सामान्य हुई और वह मुद्दे जो कहीं न कहीं महत्व के नहीं रहे, तो बाद में फिर जो बिखराव हुआ और फिर आमने सामने कौन हुए? असल दुश्मन जो कथित रूप से जिनके खात्मे के लिए, जिनसे निपटने के लिए संगठन बना था, वह संगठन कहाँ गया? वह मकसद कहाँ गया? तो चितरंजन शर्मा भाजपा की सियासत में चले गए, विधायक भी बने। उनकी सफलता का प्रतिशत जो दोहराव नहीं हुआ लगातार, चूँकि बीमारी से भी जूझते रहे, गंभीर बीमारी थी, कैंसर शरीर का बीमारी, तो उसमें बचने की बड़ी कम होती है। लेकिन जब सामान्य हालात बने, बिहार में सत्ता पलट हुआ, नई व्यवस्था चली, खासतौर से 2005 से, तो फिर स्थिति रही इन संगठनों की और संगठनों से जुड़े नेताओं की। आप देखिएगा कि 222 के करीब एक पटना में डबल मर्डर हुआ, तो फिर वही 1990 के दशक की चर्चा होने लगी। पटना में एक कंकड़बाग इलाके में पत्रकार नगर थाना, तो वहाँ चितरंजन शर्मा के 2 भाई की हत्या कर दी गई। चूँकि हत्यारों ने सुनियोजित तरीके से योजना बनाई थी, तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, बचे भी नहीं। चितरंजन शर्मा के 2 भाई थे, गौतम सिंह सगे भाई और शंभू, मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तो उनको गोली मार दी गई। इसके जो कारण आए उसमें सामने आया कि जो नीमा गांव है, जो पांडव सेना का जहां गठन हुआ था, तो नीमा गांव में 2 गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर के यह हत्या है, और वर्चस्व में पहले भी हत्या हुई है, और हत्या के कारण आपसी विवाद ही है। नाम आया कि
जो हत्या हुई है उसमें पांडव गिरोह की ही संलिप्तता है। आपको जैसा कि मैंने बताया, पांडव गिरोह 90 के दशक में गठित हुआ था। तो अब इसी गिरोह में, पांडव गिरोह मान लीजिए या पांडव सेना, जैसा कि मैंने कहा था, तो ये पांडव सेना में ही जो गिरोह बन गए थे, अलग अलग 3 गिरोह, और उसमें वर्चस्व की जंग चल रही थी। तो पटना का जो डबल मर्डर हुआ, पांडव गिरोह के ही चित्तरंजन शर्मा और जो संजय सिंह की आपसी अदावत थी, उसमें हत्या हुई। जो 9 हत्याएं हो चुकी थी इन 2 हत्याओं के साथ। तो इस हत्या से पूर्व जो देखेंगे तो जो समय था उसमें 35 दिनों के अंदर तकरीबन चित्तरंजन शर्मा के 4 परिजनों की हत्या हो गई। 26 अप्रैल को चित्तरंजन शर्मा के चाचा अभिराम शर्मा की जहानाबाद और भतीजे दिनेश शर्मा की मसौढ़ी में हत्या कर दी गई थी। 26 अप्रैल को जहानाबाद और पटना के मसौढ़ी में डबल मर्डर हुआ। अभिराम शर्मा मिठाई कारोबारी थे और उनके भतीजे का भी अपना काम था। अभिराम शर्मा को जहानाबाद में घर पर गोली मारी गई थी और उसी वक्त भतीजे को मसौढ़ी गांधी मैदान गेट के समीप गोलियों से भुना गया था। इस घटना के 2 दिन पहले ही नीमा गांव की रेल पटरी पर संजय सिंह के रिश्तेदार सुधीर शर्मा की डेड बॉडी मिली थी। उसमें भी संजय सिंह की ओर से कहा गया था कि हत्या चित्तरंजन शर्मा ने करवाई है। तो इस तरीके से स्थिति चलती रही और आगे बढ़ती रही। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये निजी सेनाएं होती है, संगठन होती है, उससे जुड़े लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उफान मारती है, लेकिन राजनीति अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। आप देखे होंगे कि जब 95-96 में का दौर था, नक्सलियों की पटना के दक्षिण इलाके में तूती बोलती थी, किसान परेशान थे। हालत यह थी कि नक्सलियों को कथित रूप से संरक्षण देकर लोग अपना कारोबार करते थे, जो कारोबारी थे। तो स्वाभाविक है, जो पांडव सेना का गठन हुआ तो उसमें संजय सिंह सरीखे जो चेहरे थे, बचपन से ही इस स्थिति को देखा था। 2-4 संजय सिंह ने पढ़ाई की, लॉ की डिग्री हासिल की और फिर जब लगा कि समान तरीके से नहीं मुकाबला किया है तो दोस्तों के साथ मिलकर पांडव सेना बना लिया, जिसमें चित्तरंजन सिंह, विपिन सिंह, बबलू सिंह, अशोक सिंह सब जमा हुए और इसकी शुरुआत वैसे हुई कि संगठन का गठन हुआ और जो कथित रूप से नक्सलियों के संरक्षण दाता थे विपिन बिहारी सिंह, उनकी ईंट भट्टा पर धावा बोल दिया और 2 राइफल नाली बंदूक लूट लिया। और इसके बाद फिर बातें आगे बढ़ गई। तो बातें आगे बढ़ी तो विपिन बिहारी सिंह की हत्या भी हो गई। वो हत्या पटना के BN कॉलेज गेट पर हुई थी। उसमें भी लाइसेंसी रिवॉल्वर लूटा गया था, तो पांडव सेना का ही नाम आया था। तो कुल मिलाकर हमें आपको सोचना है संजीदा होकर के कि सियासत बड़ी जालिम है। सियासी जो चेहरे हैं वो किसी के नहीं हैं। तो जो किसी तरीके से, किसी वजह से उसके शिकार बनते हैं, उनको सोचना चाहिए। खास तौर से अब जब एक तरफ जंगल राज की चर्चा हो, मंगल राज का हवाला देकर बेहतरी की बातें की जा रही हो, 2005 से पहले आपको ले जाने की कोशिश हो, तो जरा तटस्थ होकर सोचिए कि 2005 के पहले या 2005 के बाद किसको क्या मिला। उस दौर में
जो जनता की खेमेबंदी थी जिस वजह से, और उसके जो कथित अगुआ थे वो आज की तारीख में कहाँ है, सबों में घालमेल है। आज जब नीतीश कुमार विधानसभा में विपक्ष को यह कहकर चुप कराते हैं कि अरे 2005 से पहले क्या स्थिति थी, कोई घर से पहले निकलता था जी, तो यह भी देखने की ज़रूरत है कि उनके साथ ही सदन में मंत्री की हैसियत से जो बैठा चेहरा होता है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। मैं नाम नहीं लूँगा, लगातार नीतीश कुमार की पार्टी में हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। उनके पति की हत्या कोर्ट परिसर में हुई थी, तब हुई थी जब जेल में बंद थे और मोटरसाइकिल से कोर्ट आ गए थे। बाद में पता चला कि उनकी पेशी थी, तो आखिर जेल से कैदी मोटरसाइकिल पर कोर्ट परिसर आ जाता है, उस हत्या हो जाती है, कैसे चलता है, क्या होता है और उनकी हत्या क्यों हुई थी। आपको याद होगा कि उस दौर में नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ था, उसमें बूटन सिंह थे। बूटन सिंह मारे गए, उनके साथ शंकर सिंह भी जुड़े हुए थे। बूटन सिंह नहीं रहे, पत्नी सियासत में आ गई। अब देखेंगे उन्हीं के साथ जिन लोगों की टकराहट होती थी, एक बीमा भारती भी होती हैं, वो भी कभी लालू जी के साथ रहते, कभी नीतीश के साथ, अभी लालू जी के साथ हैं। तो सियासत में सफल हो गए, मलाई खा रहे हैं। शंकर सिंह भी असफल होते रहे और अभी वह भी उपचुनाव में जीत करके पहुंच गए। तमाम जो संगठन थे सबके अगुआ थे, कहीं ना कहीं आसरा ले लिया, लेकिन लोगों का क्या हुआ, एक से एक नाम। तो मैं जो कह रहा हूँ, कम कहना ज़्यादा समझना। चुनाव का मौसम है, बहुतेरे बातें होंगी। तो बहरहाल चित्तरंजन शर्मा की जो भी पृष्ठभूमि रही हो, वर्तमान में जिस रूप में वे सामने थे, सियासत के चेहरे थे, सियासत कर रहे थे, समाज सेवा में भी सक्रिय थे, धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेते थे, तो अतीत की बातों को छोड़ दीजिए। तो वर्तमान सियासत में भूमिका को लेकर के भी जरूर याद किए जाएंगे। उनकी कमी चाहने वालों को तो खलेगी ही, सियासत को भी किसी न किसी रूप में खलेगी। तो बहरहाल सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर बिथरा के सरंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे।